हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। आज हम चौथी आदत के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है जीत जीत। पहली तीन आदत हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमारे व्यक्तिगत विजय पाने के लिए होती है। हम वो तीनों आदतों को अपना के अपने आप पे विजय पाते हैं। और ये जो आगे की तीन आदत है, ये परस्पर निर्भरता का विकास करती है या फिर सार्वजनिक विजय पाते हैं इससे हम। तो जो चौथी आदत है वो जीत जीत। इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को जिताने की कोशिश करते हैं। इसमें सभी को संतुष्ट करते हैं, हम सभी की मदद करते हैं। इसमें कोई प्रतियोगिता की भावना नहीं रहती। इसमें इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि सभी खुश रहे, सभी अच्छा महसूस करें। इसे कहते हैं जीत जीत। इसमें फिर दूसरी चीज आती है जीत हार। जीत हार में आदमी क्या करता है, किसी भी कंडीशन में जीतना चाहता है। जीत हार में कि मुझे बस जीतना है, वो अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है, पैसे का प्रयोग कर सकता है, अपने पद का प्रयोग करके किसी भी तरीके से वो जीतता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को दुख होगा या कुछ भी होगा। ऐसे लोग कभी जीवन में सक्सेस नहीं होते। फिर तीसरी चीज होती है हार हार। हार हार में क्या होता है दोस्तों कि हार हार में जिसकी सोच ऐसी होती है वो घमंडी टाइप के होते हैं। उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है। वो किसी भी कंटेक्स्ट में कहते हैं मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं जब बर्बाद हो जाऊं लेकिन इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो ये सोच है जो बहुत ही घटिया सोच होती है, जिससे आदमी खुद भी बर्बाद हो जाता है और दूसरे को बर्बाद कर देता है। और एक होती है हार जीत। इसमें क्या होता है, हार जीत में आदमी मतलब अपने आप को बहुत कमजोर फील करता है। वो हमेशा दूसरे को संतुष्ट करने में लगा रहता है। उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती। तो वो अपने आप को ऐसे मतलब दूसरा जीत जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से रह लूंगा। तो इसे कहते हैं हार जीत। और एक होती है जीत, जिसका मतलब ये होता है कि वो उसको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, वो जीतता है या हार, उसको क्या होता है वो सिर्फ अपनी जीत पे फोकस करता है। वो सामने वाले से कोई देश भावना नहीं रखता, सिर्फ वो अपने आप को जिताना चाहता है। जैसे गेम्स में होता है कि वो गेम्स में दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो लोग जीतना चाहते हैं। तो अब हम आगे इस आदत का जीत जीत को हम जीवन में किस तरीके से अपने जीवन में अपनाएं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार बीएसएनएल की कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कंप्यूटर का ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट था 84 लाख का। 84 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वो। तो क्या हुआ कि उसके जो कंपनी के मैनेजर थे, उन्होंने क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट कर लिया, जबकि उनके जो एम्प्लॉयज थे वो उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन उस टाइम एम्प्लॉय की चली नहीं। तो हुआ यूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया 84 लाख में। उसके बाद में जैसे ही वो मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया तो नया मैनेजर आया। तो हुआ यूँ कि जो बाकी जो सारे एम्प्लॉय थे उन्होंने उसका विरोध किया। तो मैनेजर ने सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया। तो वो गए वहाँ। तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले ने क्या किया कि ठीक है भैया, आपके कॉन्टैक्ट जो कैंसिल कर देते हैं, उनका पैसा जो था वो रिफंड कर दिया। जबकि वो कॉन्ट्रैक्टर हो चुका है, इसका मतलब कोर्ट में भी जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि उसको उसी मैनेजर ने 2 करोड़ 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट उससे किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर कंपनी वाले ने जीत जीत की भावना से सोची। तो इसमें क्या हमें धैर्य पेशेंस का रखना पड़ता है। क्योंकि यदि वो उस टाइम बिगाड़ देता कि नहीं, इतने 84 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है हमारा, यदि उससे
मिसबिहेव करता या कोर्ट में जाता तो फिर वो मैनेजर उसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। पहले 84 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट था, अब 2,40,00,000 का मिला उसको, लेकिन उसने इसमें धैर्य लगा क्योंकि ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के बाद में हुआ था। तो दोस्तों जीत जीत के परिणाम हमेशा आते हैं, लेकिन इसमें हमें धैर्य का प्रयोग करना पड़ता है और प्रोएक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। हमें विवेक, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, आत्मनिर्भर इच्छा का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से यह समझा रहे हैं जिसमें एक तरफ परवाह है और एक दूसरी तरफ साहस है। क्योंकि हम जब किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और उसमें साहस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो हम सामने वाले को जिताते हैं और खुद भी जीतते हैं, उनका भी सहयोग करते हैं और हमारे भी सहयोग होता है। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से चारों जो पैराडाइम है, जीत जीत, हार जीत, हार हार और हार जीत, तो इनको अच्छी तरीके से इस ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरीके से देख के और हम इनको समझ सकते हैं। अब जीत जीत आदत में एक ये बताया गया, हर चीज़ की प्रचुरता के बारे में सोचते हैं वो लोग। जैसे ऐसा नहीं सोचते कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पैसा हमारे पास आए, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम सामने वालों को भी दे सकते हैं और खुद भी रख सकते हैं। हर चीज़ उनके, लेकिन इसके लिए उनको पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस का सदुपयोग करना पड़ता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी जीतेंगे और हम भी जीतेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक मैनेजर था, तो उसको क्या हुआ कि बहुत अच्छा अवार्ड मिलने वाला था। तो जबकि सब लोग कह रहे थे कि भाई ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको इतने ऐसा अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी का जो रूल्स है उसमें ये था कि भाई इसने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया तो इसको अवार्ड मिलेगा, तो अब उसको अवार्ड तो दिया जाएगा। फिर उसमें उसके जो पैराडाइम है उसमें ये संशोधन किया गया कि 1/3 तो जो पैसे का जो टारगेट है उसी से मिलेगा, और 1/3 और उसमें 1/4 है ना, जो ये डाला गया कि कर्मचारियों के व्यवहार के ऊपर भी, कर्मचारियों से वो मैनेजर जैसा व्यवहार करेगा ना उसका भी उसमें अब रोल रहेगा कि अवार्ड मिलने में। तो आगे से फिर उसने अपने जो नीचे के वर्कर्स है उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा रखा, क्योंकि फिर उसको जीत जीत के बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि उसमें वो फिर कर्मचारियों के बारे में सोचा और खुद के बारे में सोचा, तभी उसको अवार्ड मिलता। तो इस तरीके से इसमें हमेशा प्रचुरता के बारे में भी हमें सोचना है कि प्रकृति में सारी चीज़ें उपलब्ध है, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हम उनको ज़्यादा दे देंगे तो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक बार माँ बाप थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची को गाड़ी चलाने के लिए दी, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी कि भाई आपको गाड़ी की साफ़ सफाई करनी है और हमें भी कहीं जाना पड़ेगा तो आपको ड्राइविंग करवा के हमारे साथ जाना पड़ेगा, और ऐसी सारी चीज़ गाड़ी की सर्विस टाइम पे करवानी है, और आप भी इसका सही तरीके से यूज़ करोगे। और इस तरीके से क्या है कि उसको ये जिम्मेदारी दे दी। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि वो उन चीज़ों की पालना करने लग गई, उनकी हेल्प भी करती थी, कहीं जाती थी तो ड्राइविंग करके गाड़ी की रोज़ साफ़ सफाई करती थी। तो उनको क्या है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी उसने अपना ली धीरे धीरे, तो उनको गाड़ी की साफ़ सफाई से मुक्ति मिल गई, और कहीं जाते थे तो ड्राइवर की दिक्कतें वो ख़त्म हो गई। तो ये जो इन्होंने इस तरीके से किया ना, तो ये जीत जीत का एग्जाम्पल हो गया। तो वो भी जीत गए और उनकी बच्ची है उसको भी सुविधा मिल गई। तो जीत जीत जो हैबिट है वो सबको फायदा करती है, और इसमें परस्पर सहयोग की भावना रहती है, और खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसन टू मी।